मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। हमने पहले भी आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया कि दिग्विजय सिंह कितने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनसे सवाल भी पूछा गया था ग्वालियर में जब वो थे कि क्या वो यहाँ पर सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे कि सुगबुगाहट तेज हो गई है, एक बड़ा सवाल है और बहुत दिलचस्प है। सवाल क्यों सामने आया है, कैसे दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला देखा जा रहा है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आदेश देगी तो वो गुना लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया ने कहा कि उनका स्वागत है। सिंधिया ने लगे हाथों दिग्विजय की करनी और कथनी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। अब ये बात तो तय हो गई है कि ग्वालियर को लेकर कुछ बड़ा चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसको बड़ी लड़ाई बनाना चाह रहे हैं। सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी चल रही है। सिंधिया पिछली बार जब कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे तो बीजेपी के हाथों हार गए थे और बीजेपी के जो वर्तमान सांसद हैं वो गाए बगाए कई बार प्रश्न खड़े करते रहे क्योंकि उनका टिकट खतरे में आ गया है। ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, ये मोदी लहर कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारने के बाद बहुत कमज़ोर पड़ गए थे और यहीं से वो शुरुआत हो गई थी, एक नींव सी पड़ गई थी कि वो अपनी पार्टी में भी किनारे होते चले गए। हालांकि बाद में जब वो राज्यसभा के लिए चले गए, बीजेपी में सबसे पहले तो वो गए, बगावत करने के बाद सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए और इसके बाद में पहले राज्यसभा गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया गया। हाल में मध्य प्रदेश की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो अपने साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर गए। इसको उनकी नज़दीकियों के तौर पर भी लिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनका कद बढ़ेगा। तो पहले तो विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते रहे। लेकिन अगर आगामी दिनों में, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था अभी चली आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान राज्य की राजनीति को देख रहे हैं, तो केंद्र की राजनीति के लिहाज से, हालांकि कई और बड़े चेहरे हैं केंद्र की राजनीति के लिए मध्य प्रदेश में पहले से बीजेपी के पास, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्या लोकसभा चुनाव पर ही फोकस करवाया जाएगा या पहले उनके प्रदर्शन को देखा जाएगा कि ग्वालियर चंबल के इस क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कैसा रहता है। दरअसल पिछली बार यहां से नेतृत्व कांग्रेस के लिए कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस क्षेत्र और महाकौशल से दो जगहों से कांग्रेस को जो बढ़त मिली थी उसी की वजह से वो सत्ता में आने में कामयाब हो पाई थी बहुत लंबे अरसे बाद। और इन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी और फिर बाद में बगावत के बाद कांग्रेस की बहुत समय बाद आई, बहुत सालों बाद आई ये सरकार गिर भी गई थी। ऐसे में आइए आपको पहले ये बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, कैसे ये एक दिलचस्प मामला हो रहा है, कैसे ये बड़ी लड़ाई जो है वो गुना में देखने को मिल सकती है। दरअसल राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गुना से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो गुना से भी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए इसी सीट से सांसद रहे थे। 2018 में वो भाजपा के KP यादव से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2020 में भाजपा से राज्यसभा में पहुंचे और फिर केंद्रीय मंत्री बने। सिवनी के पत्रकारों से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह से पूछा गया था, ये पुराना सवाल है, मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह से तो पहले सवाल हो चुका है, इस पर मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई थी कि क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे, और इस पर उन्होंने कहा था कि मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूं, अभी लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी आदेश करेगी वो करूंगा। इसके बाद उनसे पूछा गया था कि क्या गुना से चुनाव लड़ेंगे, यानी अगर ये संभावित माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर दिग्विजय सिंह बोले थे कि मेरी पार्लियामेंट्री सीट राजगढ़ है, गुना नहीं। पिछली बार भोपाल सीट से लड़ने का आदेश हुआ था तब वहां से लड़ा था। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। ये तो उनका जवाब था। लेकिन अब ताज़ा बयान जो है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा स्वागत है। तो वो भी दिग्विजय सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए इसकी सुगबुगाहट है जब ऐसे पत्रकारों के बीच में चर्चा, लेकिन जब खबरें बड़ी हो जाती हैं, चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, माहौल बनने लगता है तो कई बार हम देखते हैं कि पार्टियां इस आधार पर रणनीति भी बनाती है। हालांकि कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और एक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह अभी से नहीं, पहले से ही
सिंधिया के इस क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सिंधिया ने क्या कुछ कहा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोकसभा क्षेत्र गुना शिवपुरी में फिर से सक्रिय हैं। वो सामाजिक सम्मेलनों के जरिए फिर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को जिले के दौरे पर आए सिंधिया कुशवाहा और रघुवंशी समाज के सम्मेलनों में शामिल हुए। इस दौरान रघुवंशी समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सिंधिया परिवार के इतिहास की चर्चा भी की। उन्होंने दिग्विजय सिंह के उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह कुछ भी कहें, उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो जो कहें उनका स्वागत है। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। सिंधिया ने कहा कि सिंधिया परिवार किसी को अकेला नहीं छोड़ता, चुनाव में वो उसकी ढाल और तलवार बनकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होता है। आपको बता दें, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के किले को भेदने की तैयारी कर रही है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। दिग्विजय सिंह पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किया है। इसको इस तरीके से भी लिया गया कि क्या सिंधिया को एक बड़ी ताकत के तौर पर कांग्रेस ले रही है, और यह माना जा रहा है कि शिवराज से ज्यादा हमले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हो रहे हैं। तो क्या सवाल खड़ा होता है। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप भी दें कि क्या सिंधिया शिवराज से बड़ा चेहरा दिखाई पड़ते हैं मध्य प्रदेश में? क्या इस बार बीजेपी सिंधिया के चेहरे पर दांव खेल सकती है? क्या सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार जैसा प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आएगा वो बहुत कुछ सिंधिया के आगामी भविष्य या उनकी जो भविष्य की राजनीति है उसको भी तय करेगा? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।